इलॉन मस्क की बातों को सुन के लग सकता है कि एआई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार्स और मार्स फ्यूचर है, पर जब हम इलॉन मस्क की जिंदगी को उठा के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक इंसान की सिलेक्टिव थिंकिंग, डीप फोकस और हद पार मेहनत करने की क्वालिटी फ्यूचर है। एक बड़ा मशहूर कोट है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब आप जिस भी चीज को शिद्दत से चाहोगे आपको वो मिल ही जाएगा। अब किसी भी चीज को चाहना और उसके सपने देखना हर एक इंसान को आता है। हर एक इंसान चाहता है कि वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक कर ले, वो बहुत बड़ा बिजनेस बना ले, इतना पैसा कमा ले कि प्राइस टैग कभी भी देखना ना पड़े। ये सब बातें हम बोलते हैं, पर 99% लोग फेल होते हैं। इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का थ्योरी जानते हैं। उनको सक्सेस के वो सीक्रेट्स नहीं पता जो इलॉन मस्क के 100 आवर्स अ वीक वाले शेड्यूल में छिपा हुआ है। तो पेन और डायरी उठा लो, इस वीडियो को एकदम अटेंशन के साथ देखो। आज मैं आपको इलॉन मस्क के सारे विक्ट्री सीक्रेट्स देने वाला हूँ, जिसको यूज करके इलॉन मस्क अभी के टाइम पे दुनिया के रिचेस्ट एंड पावरफुल इंसान बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन ओवर स्पीड के बारे में। हद पार मेहनत करने का पहला नियम याद रखना, डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। आपको हद पार मेहनत करना है, मगर हद पार मेहनत कहाँ करना है ये चीज क्लियर नहीं है। इसका गलत डिसीजन ले लिया तो आप जेट के स्पीड से भी भाग के जाओ, मंजिल से दूरी रहोगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है जो अपने प्रोफेशन को बदलते रहते हैं। मैंने एक से पूछा था कि आप क्या करते हो, तो उसने बोला कि वो कोडिंग करता है। फिर उस भाई साहब ने किसी को वीडियो एडिटिंग करते हुए देख लिया तो उसने वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर दिया। फिर उस इंसान ने किसी को ट्रेडिंग से लाखों कमाते हुए देखा तो उसने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरीके से अपने प्रोफेशन को बदलोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, पर कुछ लोग होते हैं जो आके बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, और यही इंसान कामयाब होता है। मुझे मेरे YouTube करियर में इतने ज़्यादा डाउनफॉल मिले, इतना ज़्यादा स्ट्रगल मिला, पर मैंने आज तक YouTube को कम्प्लीटली नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना है। ये मेरी एक जिद है। इस जिद में मुझे कितना टाइम लगे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। इलॉन मस्क ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम, रॉकेट साइंस, बिना किसी डिग्री के सीखा है, सेल्फ स्टडी के थ्रू। इन्होंने रॉकेट साइंस का कोई डिग्री नहीं लिया, अपने मेहनत से सीखा है। अगर आपके दिमाग में अपने काम को लेकर के 1% भी डाउट रहेगा ना, तो आपका शरीर हद पार मेहनत करने से पीछे हट जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको हर हफ्ते एक बुक को पढ़ना है तो आप पीछे हट जाओगे, पर अगर आपको कहा जाए कि आपको हर एक पेज पढ़ने का 10,000 मिलेगा तो आप एक रात में पूरे बुक को चाट जाओगे। ये होता है जब आपके दिमाग में डाउट नहीं होता है, जब आपके दिमाग को यकीन होता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप हद पार मेहनत करते हो। दूसरा नियम, डीप वर्क वर्सेस लेबर वर्क। बिना फोकस वाली मेहनत को मेहनत नहीं, गधा मजदूरी कहते हैं। उसे मेहनत कह के मेहनत की इंसल्ट मत करो। लोग मानते हैं कि फ्यूचर एआई में है, क्रिप्टो में है, इलेक्ट्रिक कार्स में है, पर मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर फोकस करने की क्षमता में है। आज हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, लोगों का अटेंशन स्पैम काफ़ी कम हो चुका है। रील्स और शॉर्ट के कारण लोग फोकस करने की क्षमता खो रहे हैं, और अगर इस बीच आप एक काम पे बिना हिले फोकस के साथ मेहनत कर पाते हो तो आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं, सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। आपके दो कानों के बीच ये जो मांस का टुकड़ा है, जी हाँ, आपका दिमाग, इसकी अगर आपने सही से सर्विसिंग की तो आप दुनिया को फतह कर लोगे। और ये रहा आपके दिमाग का 4 सबसे बड़ा दुश्मन, जिनमें से पहला दुश्मन है मल्टीटास्किंग। जो लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं एक साथ 4 काम कर सकता हूँ, वो लोग बाद में बर्बाद होते हैं। इलॉन मस्क की भली से 10 कंपनी है, पर उनको एक टाइम पे एक ही कंपनी को प्रायोरिटी देना होता है। दूसरा, इनर एंजाइटी। आप जब काम करने के लिए बैठते हो और उस वक्त आपके दिमाग में चलता है कि यार मेरे पास पैसा कब आएगा, उस लड़की ने मुझे वैसा क्यों बोला, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब आपके दिमाग में ये सब थॉट्स चलेंगे तो आप 100% अपना काम में नहीं दे पाओगे। मैं कहता हूँ इफ यू वांट इट, इट्स ऑलरेडी योर्स। आपको अपने काम पे इतना ही भरोसा रखना है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है, बस मेहनत करो और यकीन रखो कि वो हो जाएगा। और जहां तक बात रही लोगों की, तो आपको लोग परेशान करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने देते हो। तीसरा, नोटिफिकेशंस। आपके फोन में लगातार आने वाले पॉपअप्स। आप काम करने के लिए बैठते हो, किसी का मेल आ जाता है, किसी ने व्हाट्सएप पे फिर टेक्स्ट कर दिया, आपके फोकस की वॉट लग जाती है। इसलिए जब भी काम करो तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया करो। आखिरी, फटीग, नींद की कमी। मैंने कई बारी वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत बार रात भर जाग के वीडियो एडिट किया है, जिस कारण मैंने नींद को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया और मेरा गट हेल्थ तक खराब हो गया। मुझे कई बारी उल्टियां हुई थी। इसीलिए नींद को हल्के में मत लो और अपने गट हेल्थ वगैरह को खराब मत करो। आपके लिए जितना भी टाइम तक सोना सफिशिएंट है उतना टाइम तक सो, और अगले दिन एकदम रिफ्रेश होकर के काम को स्टार्ट करो। थर्ड है, फेलियर इज द ओनली ऑप्शन।
इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। बात है 2018 की, जब इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने उनके गाड़ी मॉडल 3 के लिए दुनिया भर से हज़ारों ऑर्डर्स ले लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका प्रोडक्शन सिस्टम कोलैप्स कर गया। उनको एक हफ्ते में 5000 गाड़ियाँ बनानी थी, पर मुश्किल से कुछ 100 ही बन पा रही थी। उस वक्त टेस्ला 4 से 5 हफ्ते में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। कंपनी के इन्वेस्टर्स का भरोसा उड़ गया, उन लोगों ने अपने हाथ झाड़ लिए थे। इलॉन मस्क के ऊपर अरबों डॉलर का कर्ज बढ़ रहा था। आप इमेजिन कर सकते हो कि इलॉन मस्क मेंटली कितना ज़्यादा टूट गए होंगे। हम लोग तो एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं यार अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं डिप्रेशन में हूँ। उस वक्त इलॉन ने सारे गिले शिकवे छोड़ करके अपने ऑफिस के एक फ्लोर पर एक गद्दा बिछा दिया और उसी पे सोना शुरू कर दिया। वो लगातार 3 दिन तक बिना नहाए बिना कपड़े बदले अपने वर्कर के साथ हफ्ते में 120 घंटे मतलब एक दिन का 17 घंटा लगातार काम किया। एक इंटरव्यू में इलॉन रोते हुए कहते हैं, मेरा दिमाग और मेरी बॉडी अपने लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी थी। मुझे स्लीपिंग पिल्स ले करके अपने दिमाग को बंद करना पड़ता था। इलॉन चाहते तो वो टेस्ला को बेच भी सकते थे, पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और फाइनली 2018 के उस बुरे वक्त से टेस्ला को बाहर निकाला और दोबारा से उसे खड़ा करके दिखाया। नेक्स्ट है एनर्जी मैनेजमेंट। हम सब लोग जनरली अपना एक रूटीन बनाते हैं। मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे मैं पढ़ूंगा, 8 बजे मैं काम पे जाऊंगा, पर असलियत ये है कि ये सारी की सारी रूटीन 2 से 3 दिन में टूट जाती है और ये कहीं कोने में पड़ी रहती है। टाइम मैनेजमेंट के नाम पर अगर आप ऐसे रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप मान लो दिन भर में मुश्किल से 2 से 3 घंटे बचा भी लेते हो, पर उस बचे हुए टाइम में आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो उस बचे हुए टाइम का फ़ायदा क्या फिर। इलॉन मस्क के पास हम सब की तरह ही दिन भर में 24 ही घंटे हैं, पर वो लगातार बिना थके काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट इंजन है। उस इंजन का नाम है विनिंग डोपामिन लूप। मान लेते हैं आपने ट्रेडिंग में 100 रुपये लगाया जो 10,000 हो गया और आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपके दिमाग में डोपामिन हिट हुआ। अब अगले दिन क्या आप लेट तक सोते रहोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप एकदम वक्त पे उठोगे और पूरे एक्साइटमेंट के साथ ट्रेडिंग करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल चुका है। डोपामिन को अगर आपने सही से यूज़ किया तो आपको सक्सेस का नशा हो जाएगा, आपको कुछ भी पाने का नशा हो जाएगा। आप फिर बिना थके बिना बहाने मारे लगातार काम करोगे। यही सक्सेस का नशा इलॉन मस्क को भी हो गया है, जिस कारण वो लगातार काम करते रहते हैं बिना थके। आप अगर किसी भी दिन कोई भी छोटे से काम को, छोटे ही से टारगेट को पूरे फोकस के साथ करते हो और अगर आप उसे पूरा कर लेते हो तो आपका दिमाग एक बायोकेमिकल रिवॉर्ड आपको देता है जिसे डोपामिन कहते हैं। जो लोग लगातार रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर जो लोग देखते हैं, उन लोगों का डोपामिन ऐसे ही क्रैश हो चुका है, इसीलिए वो लगातार थके थके महसूस करते हैं। आलस कभी भी हद पार मेहनत करने से नहीं आता है। आलस तब आता है जब आप कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हो। दुनिया आपको ज्ञान देगी टाइम मैनेजमेंट के लिए, पर आपको फोकस करना है एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर। आपको फिजूल की चीज़ों में अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैंने ये बात पहले भी कहा था, मैं फिर से कहता हूँ, आपके लाइफ में एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको अभी मान लो एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो वो एग्ज़ाम को क्रैक करना ही आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरे लिए अभी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ यूट्यूब है, इसलिए मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं दिन भर यूट्यूब में लगा रहता हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना है, जैसा कि मैंने एक बार और कहा था। अब मुझे आप लोग से एक प्रॉमिस चाहिए। कमेंट में करो एक वर्ड प्रॉमिस। कमेंट में सबको लिखना है प्रॉमिस वर्ड। ये प्रॉमिस है आपका खुद से। आप अपने आप से वादा करो कि आप लगातार अब हद पार मेहनत करोगे तब तक जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। जय हिंद।